नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली इस खास मुहिम में बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। इस शो में हम इलाज की उन 63 से ज्यादा पद्धतियों को परख रहे हैं जिनका एलोपैथी के आगे नाम और काम दबसा गया है। इसमें भारत का हजारों साल पुराना आयुर्वेद भी है, प्राकृतिक चिकित्सा और हर्बल थेरेपी भी है, जिसने आज की हजारों लोगों को इलाज के प्रति जागरूक किया है और इलाज कराते भी हैं। और हम एक एक देसी इलाज वाले ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर न्यूज नेशन के इसी स्टूडियो में परख रहे हैं। वैद्य जी का चमत्कार, जोंक थेरेपी से उपचार। सिर और कंधे का दर्द अब दूर होगा, इलाज एकदम नया होगा। वैद्य जी दर्द हरेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करेंगे। प्रेशर पॉइंट दबेगा, कमर का दर्द भागेगा। वजन गिरने से परेशान, चुटकियों में समाधान। प्राकृतिक चिकित्सा, मरीज को मिली नई दिशा। दावा है कि आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी में है हर मर्ज का इलाज, क्योंकि आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी करने वाले वैद्य के हाथ में है गजब का हुनर। ऐसे में सवाल है कि क्या हर मर्ज की एक ही दवा है, आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी? क्या प्राकृतिक चिकित्सा से असहनीय दर्द ठीक हो सकता है? कितनी कारगर है आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी? क्या डॉक्टरी इलाज के मुकाबले प्राकृतिक चिकित्सा ज्यादा फायदेमंद है? दावा है कि जिन बीमारियों का इलाज दवाइयों से संभव नहीं, उनका इलाज आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी के जरिए किया जा सकता है। क्या है इस दावे की सच्चाई? न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में आज बात होगी उस आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी की जिसके बारे में जानकार दावा करते हैं कि इससे होता है चमत्कारी लाभ। बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में आज कसौटी पर कसे जाएंगे एक ऐसे आयुर्वेद और हर्बलिज्म एक्सपर्ट जो खालसा आयुर्वेद नाम से एक चिकित्सा केंद्र चलाते हैं और लीच थेरेपी समेत कई दूसरी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से तमाम बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। वैद्य गुरबचन सिंह किस अनूठी विधि से हर तरह के इलाज करते हैं, कहां है इनका दवाखाना, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बाबा जी की बूटी में गजब का जादू। करते हैं हर बीमारी काबू। मर्म थेरेपी से चुटकी में सारा दर्द भगाया। जो बीमारी थी अब तक लाइलाज, दावा उसका होगा पक्का इलाज। हिंदुस्तान का प्राचीन विज्ञान
हर बीमारी का पूरा समाधान। गैस एसिडिटी का समाधान वैद्य जी चुटकी में मिटा देंगे बीमारी का नामो निशान। न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा की बूटी सच्ची या झूठी में आज बात आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी की। जिसमें मर्म थेरेपी, अग्निकर्म और हर्बल चिकित्सा जैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान से लाइलाज बीमारियों के इलाज का दावा किया जाता है। इसी प्राकृतिक चिकित्सा में खुद को सिद्धस्त बताते हैं खालसा आयुर्वेद के वैद्य गुरबचन सिंह। आयुर्वेद और हर्बल चिकित्सा के माहिर माने जाते हैं वैद्य जी। दिल्ली के उत्तम नगर में खालसा आयुर्वेद नाम से क्लिनिक चलाते हैं वैद्य गुरबचन सिंह, जो साइटिका के दर्द हरने से लेकर घुटने, कमर और गर्दन में होने वाली पीड़ा को आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी से ठीक करने का दावा करते हैं। फल, फूल, कंदमूल और देसी औषधि से रोगों को ठीक करने में उनको महारत हासिल है। अब तक हजारों लोगों को इसका फायदा होने का दावा किया जाता है। ऐसे में आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी कितना कारगर इलाज है या महज दिखावा है? दर्द हरने का दावा करने वाली इस थेरेपी के बारे में क्या कहता है विज्ञान और आधुनिक मेडिकल साइंस? इसके तमाम पहलुओं की पड़ताल करेंगे हमारी खास मुहिम बाबा की बूटी सच्ची या झूठी। तो स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य गुरबचन सिंह जी, आयुर्वेद एवं हर्बलिज्म एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के स्टूडियो में। आज आपसे बहुत सारी चीजों को सीखना भी है, देखना भी है, और आपकी बातों में कितनी सच्चाई है उसी की कसौटी पर हम आज विज्ञान की कसौटी पर उन बातों को कसेंगे। और इसलिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट भी यहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर आर.के. बेनीवाल हैं। सर वेरी वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन आपको बता दें कि आज जो गुरबचन जी को असिस्ट करेंगे सुखबीर हमारे साथ हैं, वो इन पद्धतियों को उन पेशेंट्स पर लागू करेंगे जो आज यहां पर मौजूद है। यानी न्यूज नेशन के स्टूडियो में एक बार फिर से आज आप वो सब देखने वाले हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन सबसे पहले वैद्य गुरबचन जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं इस पद्धति के बारे में। हर्बलिज्म, हमारी जो 63 पद्धतियां हैं उसमें एक हर्बलिज्म भी है। हर्बलिज्म को लेकर हम बहुत ज्यादा सुनते हैं क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट को जब लेने जाते हैं तो देखते हैं कि हर्बल है, तो अपने आप ही थोड़ा सा ना विश्वास बढ़ जाता है उसके प्रति। तो ये क्या है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए। ये सारे हर्बली देसी चीज़ें है कि जिस तरह के घर में चीज़ें यूज़ होती हैं, किसी सलाद के रूप में, किसी अंडी के रूप में, किसी इस तरीके से स्मेल के रूप से, अलग अलग तरीके से ऐसे मरीजों को राहत मिलते हैं। आप कितने समय से ये करते आ रहे हैं? और एक बात ये भी, क्या आपने ये सीखा है कहीं से? क्या आपने इसकी पढ़ाई की है? ये हमारे सारे बड़े बुजुर्गों से सीखे हैं। छठा पीढ़िया हैगी। अच्छा। 7वीं पीढ़ी थी मेरे बेटे हैगी। ये हमारे खानदान से चलते हैं परंपरा। अच्छा, कोई सर्टिफिकेशन इसका नहीं है, ये एक पद्धति है जो आपने अपने पूर्वजों से सीखी है। लेकिन क्या कभी इसको लेकर आपने कभी कोई विरोध भी देखा? कभी किसी ने आके बोला हो आपने क्या कर दिया हमारे साथ, हमारा तो जो बीमारी थी वो और बिगड़ गई? अभी तक तो परमात्मा की दया है कि ऐसे विरोध नहीं आए, ना ही किसी के विरोध कर दें। हाँ जी। अच्छा, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस वक्त देख रही हूँ, कुछ जड़ी बूटियां हैं, ये देसी नुस्खे आप इसे कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? क्या आप इनसे कुछ बनाते हैं? इसे आप कुछ बनाते भी है कि आप सारे जो चीज़ आप देखते हो सारे घर के मसाले हैं, घर की जड़ी बूटे हैगी, कॉमन चीज़ें हैगी, आपकी कोई मुश्किल कोई नहीं, किसी को समझ नहीं लगे यार ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी, क्या करेगी।
ये जड़ी गरम मसाले है तरीके से चीज़ों में ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा सुखबीर, आप क्योंकि असिस्ट करने वाले हैं तो मैं वहां आकर ये जानना चाहती हूँ, ये सब क्या है जो हमारे दर्शकों के मन में भी ना बहुत ज्यादा ये उत्साह होगा, वो जानना चाहते होंगे ये सब क्या रखा है और आप क्या करेंगे इससे आज? देखिए, ये मरम थेरेपी का एक हिस्सा है। हाँ, ये लीफ थेरेपी हम आज देने वाले हैं। ये लीफ थेरेपी, ओके, मतलब पत्ती से थेरेपी। पत्ती से थेरेपी। ये अरंड का पत्ता है। अच्छा, अरंड का पत्ता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास पत्ता है, ये पत्ता आग का पत्ता है। आग का पत्ता है। इस तरीके से इस पे फूल आते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये कंप्लीट प्लांट है, ये फूल लगे हुए हैं। ठीक है, ये आग का पत्ता अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है अभी, क्योंकि ऐसे तो फूल कई बार कई जगहों पर लगे भी होते हैं, लेकिन शायद आपके दिमाग में ना आया हो, आपके जहन में ना आया हो कि इससे भी इलाज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी पद्धतियां हैं हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग तो जानते होंगे, लेकिन शायद वो हमें हैंडओवर नहीं कर पाए उस तरह से, या फिर ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, काफी कॉमन है। पार्क्स में देखेंगे, पार्क्स में मिलती है, फूल देखकर समझ में आया। जहाँ नदी नाला हो उसके किनारे पे भी ये दोनों चीजें बहुत कॉमन है। इसमें आप क्या करने वाले हैं और इसका क्या इस्तेमाल करेंगे आप? ये अरंड के बीज हैं। कैस्ट्रॉयल आपने सुना होगा जी। इसी से कैस्ट्रॉयल निकलता है। इसके अंदर जो सीड्स हैं, इस सीड से ऑयल निकलता है, कैस्ट्रॉयल। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, यानी पेन को कम करने में ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा, ये पेन रिलीवर है? पेन रिलीवर है। अच्छा। और इसको हम इसका ऑयल को हम पी भी सकते हैं। ये तो सब मसाले देख रही हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपका सौंठ है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, गरम मसाला है, मुलट्ठी है। अब ये आपके किचन में है। हम यही कहते हैं कि आपका जो किचन है आपका एक क्लिनिक है। आपका किचन ही आपका क्लिनिक है। आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड है, तो आप पिपली होगी, सौंठ होगी। तो मतलब आज ये सब इसमें पीसा जाएगा तो बूटी बनेगी। बाबा जी की बूटी तो आप तैयार है? बाबा जी की बूटी अब बनेगी, आप देखेंगे न्यूज नेशन में। और मैं आगे बढ़ूं, पहले पेशेंट को बुलाऊं। डॉक्टर बेनीवाल, एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूं, क्या आपके अंदर भी थोड़ा एक्साइटमेंट है कि देखें भाई आज क्या होने वाला है? आपकी कसौटी पे कितना खरे उतरेंगे आज, क्या लगता है आपको? खरे उतरेंगे, क्योंकि ये तो बूटियाँ हैं और ये हमारे जो प्राचीन भारतीय जो पद्धति है इलाज करने का, वो सबसे बेस्ट है। और ये मसाले हैं वो तो हेल्थ गुणों का भंडार है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये पत्ती लीफ थेरेपी देंगे, पत्ते लगा के, हल्दी लगा के, नमक, तो ये तो हल्दी का तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, गुण है। हाँ। बहुत गुणकारी हल्दी, एंटीसेप्टिक कहा जाता है उसको। पी भी लेते हैं हल्दी को। हाँ। है। लेकिन बात ये है कि भाई ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे सोजन है, जहाँ पे आर्थराइटिस है ना, घुटनों में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, हल्दी है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। हल्दी के तो बहुत गुण है, रिलैक्सेंट भी है, एंटी साइकोटिक भी है। हल्दी तो इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। लेकिन बात ये है कि भाई तो क्यों ना एक बार एक्सपेरिमेंट एक बार देख ले लाइव? नहीं, बात ये है कि पेशेंट के प्रॉब्लम है, दर्द है, ये दर्द यहाँ ये बांध दिया, दर्द में आराम हो गया। लेकिन ये दर्द क्यों है? दर्द का कारण क्या है? ये नुस्खे जड़ तक काम करते हैं बीमारी के? दर्द के 100 कारण है। आर्थराइटिस 100 टाइप की है। है ना, इन्फ्लेमेटरी है, रूमेटॉइड है, गठिया है, टीबी है, चोट की वजह से है। पहले बीमारी का पता लगे, पेशेंट हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। इलाज तभी हो सकता है जब बीमारी का पता लगे, का दर्द के कारण का पता लगे, ताकि कारण निवारण। आप तो हमारे स्पेशल शो में लगातार आते रहे हैं ना। पेशेंट जब डॉक्टर से हार गए हैं तब वो इन थेरेपीज की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो 10-10 साल से थेरेपीज ले रहे हैं, हमने तो हर डॉक्टर को दिखा दिया, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि हार गए हैं, जा रहे हैं एलोपैथी में जा रहे हैं, इनके पास जा रहे हैं, वो पॉइंट वो नहीं है। हाँ। उसको आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। बात ये है कि थेरेपी ये भी अच्छी है, लेकिन ये दर्द कम कर रही है। इनको इतना ही पता है कि ये इसको दर्द कम कर देगी, लेकिन इनको ये पता है क्या कि ये घुटना है, यहाँ पे इसके अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, यहाँ कोई इन्फेक्शन, टीबी तो नहीं है, कैंसर भी हो सकता है। तो सर इसी को आगे मैं आपसे ही चर्चा जारी रखूंगी। अगर हम पहले पेशेंट को बुला लेते हैं, पहले डायग्नोसिस बने, निदान हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डॉक्टर्स हमेशा एक्सपेरिमेंट पर और रिजल्ट पर काम करते हैं, जो मेडिकल साइंस है हमारी। तो हमें उसे डिनाई हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें अपने पहले पेशेंट को बुलाने से पहले कि हम किसी भी पद्धति का या फिर किसी भी तरह के इलाज का समर्थन नहीं कर रहे। यहाँ पर हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या ठीक है क्या गलत है, ये फैसला आपको करना होगा। तो इंद्रपाल, हमारे पहले पेशेंट आ जाए यहाँ पर। और
सबसे पहले तो आप माइक ले लें, इधर आ जाइए पहले आप, और कैमरे में की तरफ मुंह कीजिए और बताइए कि आपकी दिक्कत क्या है। मेरे को एक्चुअली जब मैं सोता हूँ ना तो मेरे इस तरफ ये गर्दन में इस तरफ दर्द होती है, तो पेन काफ़ी रहती है। पट्टी लगाकर दर्द चला जाएगा? अभी जब अप्लाई होगा तभी पता लग पाएगा। करना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए तो सुखबीर क्या करने वाले हैं आप? एक्चुअली हम इनको एरंड के पत्ते का वो दे रहे हैं, इसको थोड़ा गर्म करेंगे। अच्छा। इस पत्ते के ऊपर हम यहाँ हमारे पास तेल है, तेल में आप तिल का तेल या सरसों का तेल ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ सेंधा नमक है और हल्दी है, इसको हम लगाएंगे, ठीक है। इसको लगाने के बाद इस तरीके से किसी मटके को आप गर्म कर देंगे और उस मटके के ऊपर आप इस पत्ती को रख लेंगे, थोड़ी देर ही रखेंगे, कुछ सेकंड्स, 5 to 10 सेकंड्स या मैक्सिमम 30 सेकंड्स। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा पत्ता, तब इनको जहाँ पेन है और जहाँ सूजन है वहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद 3 मिनट मिनिमम रखना होता है और मैक्सिमम 30 मिनट्स तक भी रख सकते हैं। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेन कितना है, इन्फ्लेमेशन कितना है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसको रखा जाता है। और तो ये क्या एक तरह की सिकाई है या फिर? एक तरीके की सिकाई है। तो ये एक बार में तो मतलब सार्थक होगा, इसका रिजल्ट वन टाइम रिजल्ट आएगा इसमें? देखिए कुछ परसेंट 5 to 25% रिलीफ वन टाइम में पेशेंट को फील होगा, हाँ। ठीक है। और कुछ दिन 7 डेज का भी हम बोलते हैं, 15 डेज का या 21 डेज का, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह मैंने आपको बोला, तो उसमें पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। तो एक बार हम इसको ट्राई करें। जी, आप यहाँ आ जाइए। आपको पेन कहाँ हो रहा है? डॉक्टर बिनवाल, ये जो बता आप रहे एक थे बार ये अभी शर्ट को थोड़ा सा तो ये कर सब चीजें लीजिए। तो घरेलू हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? अगर इफेक्ट भी नहीं हुआ तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा? ये टॉपिकल थेरेपी है ना, सिस्टेमिक थेरेपी नहीं है। ये तो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इसको, हाँ। तो साइड इफेक्ट तो कोई एलर्जी को छोड़ के, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को छोड़ के तो नहीं होना चाहिए। हाँ। उसके अलावा जिस तरह सर कह रहे थे कि हम रूट कॉज, आयुर्वेद में भी जिस तरह बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं, वात पित्त कफ, इनको आप थोड़ा और खोलिए। उस रूट कॉज के अकॉर्डिंग हम भी देखते हैं कि पेशेंट को वात है, पित्त है, कफ है, अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सर्वाइकल है या जिससे सर कह रहे हैं कि ट्यूमर है, उन चीज़ों को भी हम देखते हैं। उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ दिया जाता है और प्रॉपर पेशेंट से पूछ के, या इवन कि उनके अगर कुछ उन्होंने जो ये सब अगर कोई टेस्ट करवाए हुए हों तो उनको भी देख के, क्योंकि हमारे पास कुछ BMS डॉक्टर्स भी हमारे पैनल में हैं जो उनकी निगरानी में ही ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, पंचकर्मा थेरेपीज़ और ये सब चीज़ें, वो हमारे असिस्टेंस में ये सारी थेरेपीज़ देते हैं पेशेंट्स को। ट्यूमर का भी इलाज होता है क्या? ट्यूमर का ऐसा नहीं, जो चीज़ एलोपैथ कर सकता है, हाँ। ठीक है, सर्जरीज हैं या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स हैं, हाँ। जहां हम खुद रेफर करते हैं कि आपको ट्यूमर है तो आप किसी सर्जन से आप नहीं करवा लीजिए। क्वेश्चन ये है कि ट्यूमर का पता कैसे लगे। बात ये है कि जैसे ये तो थेरेपी दे रहे हैं तो ब्लाइंड थेरेपी है, सिस्टम लक्षण के आधार पे उन्होंने है। कहा ना कि उनके यहाँ डॉक्टर्स हैं जिनकी सुपरविजन में जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो देखी जाती है। नहीं तो वो तो जो ट्यूमर है, कैंसर है, हाँ। वो तो जब डॉक्टर उसकी जांच कराएगा, एक्सरे कराएगा, तब उसके अंदर पता लगेगा ना। ये तो बिना एक्सरे कराए कर रहे हैं थेरेपी। मतलब ये है ना कि भाई ये थेरेपी है, ठीक है, पेन रिलीफ हो जाएगा, हाँ। लेकिन इनको पहले डायग्नोसिस करना चाहिए, हाँ। और उसके बाद में अपनी थेरेपी तो दे। बात है ना, डॉक्टर्स के मन में तो ये बात आएगी। अगर कैंसर हुआ, डायग्नोसिस होना चाहिए तो वो बढ़ जाता है। आई एग्री, डायग्नोसिस होना चाहिए। हाँ। जिस तरह पेशेंट्स आते हैं, कई सारे, जिस तरह आपने बोला कि 10-10 साल के पुराने पेशेंट्स हैं, हाँ। उनके पास उनका हिस्ट्री होती है, हाँ। रिकॉर्ड रहता है उनका, इवन के पेट स्कैन्स तक के रिकॉर्ड्स रहते हैं। मैं वही अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास, हमारे पैनल में डॉक्टर्स तक भी हैं। माइक पर बोलिए। ठीक है, इसी तरफ पे ना ये मेन पॉइंट पे पेन रहता है। जी जी, ये देख सकते हैं इस तरह कि हम ये मर्म थोड़ा सा पॉइंट्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है। तो वो बेसिक जो इनके इन्वेस्टिगेशंस हैं वो होनी चाहिए। ऐसे अब जैसे सर अभी कर रहे हैं ना, तो ऐसे थोड़ा सा लग रहा है जैसे ब्लड सर्कुलेशन है ना, थोड़ा सा सही तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से अंदर से महसूस हो रहा है। कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ रिलीफ हल्का सा आपको फील हो रहा है इससे? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है। अब
और जितनी भी चीज़ें हैं जिस तरह नॉर्मल कॉमन चीज़ें तो हैं। क्या ये जो आप हर्ब्स की बात कर रहे थे, आप इलाज करते रहिए, आप हमें दर्शकों को दिखाएंगे, हम चाहेंगे कि आप बताएं आप जिस टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब हर्ब्स तो आप लेकर आए हैं, वो अगर उनको कोई फायदा होता है इससे तो फिर कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है ना, क्या क्या है उसमें? जिस तरह पेन मैनेजमेंट में जो सौंठ और हल्दी है, हाँ ठीक है, ये अदरक, सूखा हुआ अदरक और हल्दी, इसको अगर पानी में बॉईल करके लिया जाए 1-1 ग्राम की क्वांटिटी में, यानी 1/4 टीस्पून, और दिन में एक बार और कंटिन्यू 15-20 दिन लिया जाए, तो अदरक एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, हाँ, पेन रिलीवर है, ठीक है। लेकिन वही सब आयुर्वेद में भी पेशेंट की कंडीशन को देखा जाता है, डायग्नोज किया जाता है आयुर्वेद के बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग। नहीं, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं सोची कि मैं भी एक दर्शक के नाते पूछ रही हूँ। पेशेंट ना, जो उम्र दराज पेशेंट हैं, वो बीपी की गोली भी खाते हैं, वो शुगर की गोली भी खाते हैं, और भी कई सारी दिक्कत होती है, थायराइड की गोली खाते हैं, तो कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिनको डॉक्टर्स कहते हैं कि अब अवॉइड करो। कोलेस्ट्रॉल को लेकर भी, यंगस्टर्स में तो कोलेस्ट्रॉल बीपी दोनों बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि जो गर्माहट है, अगर गर्मी चल रही है तो उस वक्त इनका सेवन नहीं किया जा सकता? आयुर्वेद की यही खूबसूरती है कि पेशेंट को क्या देना चाहिए। हाँ। अगर कफ प्रकृति का पेशेंट है, हाँ, यानी उनको ठंडी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, दूध, चावल, दही, लस्सी, खीरा, ये नहीं देना चाहिए। अगर उसको वायु की प्रॉब्लम है तो जिन चीज़ों से वायु बनती है, वात दोष बनता है, गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, ये नहीं देना चाहिए। जिनको गर्मी बनी है उनको गर्म मसाले मतलब नहीं देने चाहिए। सजेस्ट करते हैं कि लोगों को क्या अवॉइड करना है? एक्चुअली आयुर्वेद के ऊपर भी प्रॉपर काम चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आंख बंद करके हम कुछ भी झोला उठा के और दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला कि हमारे पैनल में अभी भी BMS जो डॉक्टर्स हैं, अच्छा, मुझे मैं अपनी अगली पेशेंट चंपा चौधरी, हमारी अगली पेशेंट हैं। चंपा चौधरी, आप हैं? आप तैयार रहिएगा, आपको आना है इनके बाद। ये हो चुका है, थोड़ा सा देखिए कि आपको क्या। सुखबीर, ये इतना ही है प्रोसेस इसका? ये इतना ही प्रोसेस है। ओके, तो ये कितनी बार करवाना होगा इन्हें? सिटिंग्स के अकॉर्डिंग है, अल्टरनेट डेज में 3 से 4 दिन में एक बार, 10 से 15 दिन रेगुलर। ठीक है, चंपा चौधरी आप आ जाइए, करवाना पड़ेगा। आप इधर आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आकर बताइए आपको क्या महसूस हुआ। आप आप भी आ जाइए, इधर ही आ जाइए। पहले आप बताइए, अच्छा कर दीजिए, आपको कैसा महसूस हुआ? आपको लग रहा है कि आपको आराम मिलेगा? माइक में बोलिएगा जी। जैसे इन्होंने किया ना रिलीफ का, तो इस तरफ से थोड़ा सा ब्लड जैसे लग रहा था थोड़ा सा रुका हुआ है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा सही हुआ है, तो काफी मतलब सूजन के कारण से आपको लग रहा था? क्योंकि सर एक तरफ मैं सो जाता हूँ ना, मतलब उल्टा होके। ठीक है, मतलब आपको आराम मिला है? हाँ, तो आपको लग रहा है कि आप ये कंटिन्यू करवाएंगे आगे और सिटिंग्स? बिल्कुल, थैंक यू। आप जा सकते हैं। इनको आराम मिला है जी। ये कह रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन चालू हुआ है। हाँ। ये क्या पता इनको ब्लड सर्कुलेशन चालू, इनको आराम मिला है पेन में। हाँ। बात ये लेकिन ये बोलने का ये है कि ब्लड सर्कुलेशन। हमारा खास शो बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।